ज्योतिषीय रहस्य मोक्ष त्रिकोण को लेकर के उपस्थित हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, ये तो हम सब जानते हैं। सत्य विपरीत है, इसीलिए शिव है, और शिव सुंदर है क्योंकि विपरीत में रहने वाला व्यक्ति सदैव धैर्य को धारण करता है। सुंदरता आंखों का विषय नहीं है, जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। संसार में रहकर परम अस्तित्व से जुड़े रहना, यही हृदय को सुंदर बनाता है, निर्मल बनाता है। शिव जी का ध्यान स्वरूप हमें अपनी चेतना को जागृत करने का आदेश देता है। मन को जिसने जीता उसने जग जीता, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। देव ऋषि कन्या उर्वशी विश्वामित्र के सामने भी नृत्य की थी और शिवजी की भी तपस्या को भंग करना चाहिए, लेकिन शिवजी की तपस्या बिल्कुल भी भंग नहीं हुई और विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। विश्वामित्र की तपस्या भंग होने के बाद उर्वशी ने विश्वामित्र जी के सामने एक संतान दिया और बोला कि ऋषि, ये आपके और हमारे मिलन से उत्पन्न हुआ संतान है। इस पर विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए। उर्वशी की ये धृष्टता देखते ही कि वो विश्वामित्र ऋषि से कह रही हैं कि हमने आपका तपस्या भंग कर दिया, उन्होंने कहा तुमने मेरे तप को नष्ट किया है। तब श्राप देते समय विश्वामित्र जी भूल गए कि सामने उर्वशी खड़ी हैं। वो देव ऋषि थी, वो वेदों और शास्त्रों की ज्ञाता थी, यज्ञ हवन करने वाली, जप तप करने वाली। तब उर्वशी ने बड़े शांत मुख से कहा कि ऋषि, ये तो समझिए कि मैं तो शिव के आगे भी नाची थी, लेकिन मैं उनके तप को हिला न सकी। लेकिन आप समाधिस्थ होने के बाद भी अपने अंदर काम के अंकुर को दबाए थे, जो मेरे नृत्य को देखते ही प्रस्फुटित हो गया। उन्हें विश्वामित्र ऋषि को एहसास दिलाया कि मुझे श्राप मत दो ऋषि, तुम एहसास करो कि तुम्हारे अंदर काम का बीज था और तुम ध्यानस्थ थे, लेकिन तुम्हारे ध्यान को मैं एक पल में भंग करने में कामयाब हुई। और तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ ऋषिवर कि अपने अंतर्मन में इच्छाओं को दबाने के बाद जब तप और समाधि में लीन होने से कभी भी सिद्धि नहीं मिलती है। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर, मोक्ष त्रिकोण पर। यही बात तो समझाना था कि मोक्ष त्रिकोण चौथा, आठवां और 12वां भाव। चौथा भाव मन, चित्त और भावनाओं का भाव, और 8वां भाव तंत्र मंत्र साधना गूढ़ विद्याओं का ज्ञान अन्वेषण का भाव है। जहाँ मन यानी चौथा भाव चित्त मौन होकर के उतरता है, ध्यानस्थ होकर के उतरता है खोज करने के लिए, आंतरिक मंथन और मनन करने के लिए। 8वां भाव तो बहुत कीमती है, साधना, अन्वेषण, अनुसंधान, गहराई में डूब करके मंथन मनन करना। और इस गहराई को हम शमशान भी कह सकते हैं। वो किस तरह? इस तरह कि यहाँ पर इंद्रियों को हम भस्म कर देते हैं, अपने चित्त की वृत्तियों को हम भस्म कर देते हैं, अपने मन के उथल पुथल को हम नष्ट कर देते हैं। जब अंतर्मन कहने लगे कि बहुत हो चुका बाहरी भागदौड़, हमारे चित्त पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए, हमारी इंद्रियों को हमें वश में करके हमें उस गहराई में उतरना है जहाँ हम में से सवाल आए अहम ब्रह्मास्मि। अष्टम भाव गूढ़ भाव है। यहाँ ग्रहों का भाव, ग्रहों की प्रवृत्ति, ग्रहों की ऊर्जाएं पंच तत्वों में विलीन होकर के एक अलग तरह की ऊर्जाएं समाहित करती हैं व्यक्ति में। अब आते हैं तीसरे मोक्ष त्रिकोण पे, द्वादश भाव में। चतुर्थ भाव अंतर्मन, चित्त, इंद्रियां, और अष्टम भाव खोज, अनुसंधान, अंतर प्रज्ञा, अंतर मंथन मनन, और द्वादश भाव उस मंत्रों के जप का, उस मनन का, उस ज्ञान का, उस अंतर प्रज्ञा को जागृत करने के बाद मोक्ष और मुक्ति का भाव। अब यहाँ ये भी जानने का विषय है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए जब चाहत रह जाती है, इच्छाएं रह जाती है, तब मोक्ष कहाँ मिलता है? मोक्ष का मतलब ही है कि अब हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, हमारा मन अमन हो चुका है। मोक्ष का मतलब ही है कि हमारा मन सांसारिकता से तृप्त हो चुका है, कुछ नहीं चाहिए एक परम तत्व के सिवा। जहाँ परम शांति है, जहाँ तृप्ति है, जहाँ कुछ भी चाहने के लिए इच्छाएं बची ही नहीं हैं, जहाँ इंद्रियों पर विजय है, वही मोक्ष है।
यहाँ उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं शिव परिवार को। किसी का वाहन चूहा है, किसी के गले में सर्प है, किसी के माथे पर चंद्रमा है, किसी के बगल में माता जगदम्बा जैसी सुंदर स्त्री है, कहीं मोर है। सब एक दूसरे के विपरीत हैं। कोई किसी को भजने की योजना में नहीं है। सबकी वित्तियां, सबके चित्त शांत हैं। हम देखते हैं ऋषि मुनियों के आश्रम में गाय और बाघ एक साथ हैं, मोर और सर्प एक साथ हैं। सब एक ही जगह से पानी और दाना ले रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई किसी को भजने के लिए आतुर नहीं है, क्योंकि इस जगह पर सब परम तत्व में विलीन है। सबकी विधियां बदल चुकी हैं। सब अपने इंद्रियों को अपने वशीकरण में किए हुए हैं। यही है हमारे मोक्ष त्रिकोण का अष्टम भाव, जो हमें विपरीत से विपरीत स्थितियों में चुनौतियों का सामना धैर्य पूर्वक रहकर सिखाता है और साथ ही परम तत्व से हमें जोड़े रखता है। अष्टम भाव संघर्ष और चुनौतियों से, दुख विषाद संताप से जीवन को भर देता है और जातक की हर पग पर परीक्षा लेता है। लेकिन अष्टम भाव जिसका पुष्ट हो, जिसका जागृत हो, ऐसा जातक हर परिस्थिति का सामना, हर दुख का सामना बड़े धैर्यपूर्वक करता है। तो आज हमने जन्म कुंडली के मोक्ष त्रिकोण को जाना। शिव जी जो मोक्ष के कारक हैं, उनके ध्यानस्थ शिव रूप को जाना। हमने जाना कि कैसे अपने चित्त को जागृत करके परम तत्व के साथ जोड़े रख कर के हम जीवन में आए हुए संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते हुए धैर्यपूर्वक अपनी हर स्थिति परिस्थिति को, प्रारब्ध के भोगों को भोगते हुए, संसार में रहते हुए हम कैसे सांसारिकता से अपनी इंद्रियों और मन को अलग करके वास्तविक सत्य को प्राप्त करते हैं। मोक्ष त्रिकोण में चौथे, 8वें और 12वें भाव में कालपुरुष की कुंडली में जल तत्व की राशियां हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये राशियां हमें यही सीख देती हैं, भावनाओं, मन, इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही मोक्ष पा सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष के मोक्ष त्रिकोण की जानकारी के बारे में, जो कि अनंत है, उसको आज हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।